दोस्तों जय भीम। मैं रंजीत कुमार, अम्बेडकरवादी एकीकृत मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज एक मोबाइल में चला रहा था, उसमें एक वीडियो आया जो कि कुछ छात्रा के स्कूल में नाम कट जाने के कारण वह कहीं ना कहीं रोड को जाम किए हुआ है, रोड मैंने धरना पर बैठी हुई है। इस देश में क्या चल रहा है? इस देश की जो भविष्य के साथ खेला खेला जा रहा है, इस देश की छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकार की ओर ले ढाया जा रहा है। आज हमारे ही देश में हमारे ही बच्चों को अपने स्कूल में जाने और पढ़ने के लिए इतना झेलना पड़ रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सरकार का जो नियम बना है कि बच्चा रोज़ आए, मैं उनको कदर करता हूँ उस नियम को, लेकिन जो सरकार की सिस्टम है कि आप अटेंडेंस रेगुलर बनाना चाह रहे हैं शिक्षक के द्वारा, तो आप ऐसा सिस्टम क्यों नहीं लागू करते कि आपके यहाँ बच्चा खुद दौड़ जाए। आप देखेंगे जो बच्चे एक मरई झोपड़ी में ट्यूशन पढ़ते हैं, कोचिंग पढ़ते हैं, अगर वहाँ का शिक्षक 4 बजे भोर में अगर समय देते हैं उस बैच का, तो 4 बजे भोर में उठ के दौड़ के चला जाता है। और आपका इतना बड़ा बिल्डिंग, इतना बड़ा हर चीज़ वहाँ का व्यवस्था, फिर आपके यहाँ बच्चा रेगुलर क्यों नहीं जाते हैं? इसे कारण तो कुछ हो सकता है। कारण यही है कि वहाँ पर सिलसिलेवार घंटी वाइज से कोई पढ़ाई नहीं कराई जाती है। इसीलिए जो बच्चे हैं वह स्कूल रोज़ जा नहीं पा रहे हैं। और मैं तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि आप जितना सिस्टम बच्चों को अटेंडेंस बनाने पर लगाए हुए हैं लगाएं, अच्छी बात है, बच्चा रोज़ स्कूल में आए, लेकिन आप यह सिस्टम लगाएं कि जहाँ पे बच्चा को आप बुला रहे हैं, अटेंडेंस बन रहा है, और वहीं के एचएम, वहीं के जो शिक्षक पदाधिकारीगण हैं वो कह रहे हैं कि तुम्हारा अटेंडेंस बन गया, अब तुम घर जा सकते हो। उस बच्चे से हमने पूछने का प्रयास किया तो बच्चे लोग ने बताया कि सर क्या हाजिरी तो बन जाता, वहाँ बैठने की जगह नहीं है, हमारे क्लास के टीचर नहीं हैं। जो अभी जिस स्कूल में बहुत सारे के टीचर के बहाली नहीं हुआ है उसके लिए, तो सरकार की यहाँ ध्यान भटक क्यों गया है? ध्यान इस पर आना चाहिए ना, ये बच्चों के साथ जो आप खिलवाड़ करा रहे हैं। जो बच्चा आपके देश की एक प्रगति के लिए लाइन पर चलता है, उस बच्चा के साथ आप खेल कर रहे हैं। वह बच्चा को आप ऐसा प्यार कीजिए ना कि आपके यहाँ भी जाए। और ख़ासकर शिक्षक को भी गलती नहीं है, जो शिक्षक महोदय हैं वो भी अपनी मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन जो सरकार की नियमावली आ जाती है उसमें उनको भी एक मजबूरी बन जाता है। मुर्गी गणना, कुत्ता गणना, बिल्ली गणना, जो रोड पे पखाना करना उनको पकड़ना, दारू पी के कौन बउआ रहा है उसको पकड़ना, सब शिक्षक के काम को दे दिया जाता है। वो शिक्षक महोदय भी क्या करें? जो बिल्डिंग बनाना उन्हीं को दिया जाता है, खिचड़ी पकाना उन्हीं को दिया जाता है। तो शिक्षक की भी कमी खास नहीं है, खास इस देश की, इस बिहार सरकार के नियम की कमी है। नहीं तो हमारे बच्चे आज रोड पे हैं, रोड जाम कर रहे हैं, कहीं कहीं वास्तव में अपने हक अधिकार के लिए वह कहीं ना कहीं अगर कर रहा है तो इस देश की भविष्य के लिए खातिर वह ठीक कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि सरकार यह नियम लगाए कि वह अगर सरकारी विद्यालय में या सरकारी किसी भी जॉब पे किसी भी नौकरी अगर करना चाहता है तो उसका भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। देखिएगा सरकारी स्कूल कैसे सुधर जाता है। वह एक चपरासी का बेटा हो या हो कलेक्टर का, एक वार्ड का बेटा हो या हो एक राष्ट्रपति का बेटा, सबको शिक्षा एक समान अगर लागू कर दिया जाए, हर स्कूल में घंटी वाइज पढ़ाई शुरू हो जाए, तो वह बच्चा को आपको खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वह बच्चा खुद स्कूल खोजते फिरेगा। लेकिन यहाँ तो क्या है, जो आम समाज के लोग हैं 85% के, और कहते 100% मान लीजिए उसको, जो गरीब समाज के बच्चे हैं उस सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे को भविष्य के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। जो
इस सिस्टम और नियम को लागू कर रहे हैं ना, आप उनको भी सर्वे करके देखिएगा तो उनका बच्चा कहीं ना कहीं कोटा, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में पढ़ता होगा, या हमारे गरीब, किसान, मजदूर, दलित, ओबीसी, मिलिट्री के बच्चे के साथ ये खिलवाड़ किया जा रहा है। जो हमारे देश में बैठे सिस्टम बना रहे हैं ना, उनका भी बेटा अगर सरकारी विद्यालय में पढ़ता तो यह सरकारी स्कूल का हालत इतना बदतर नहीं होता। यह देश, हमारे देश की बहुत सारे राजनेता भी कहते हैं हम ओबीसी से हैं, हम फलाने घर से हैं। अरे भैया, आप तो देखो कि आपके राज्य में, आपके देश में क्या हालत है शिक्षा का। शिक्षा का स्तर इतना गिरते जा रहा है ना कि हमारा देश फिर से माने गरीबी के कगार पर चल ही गया है, गुलामी के कगार पर भी जा रहा है। तो मैं बिहार सरकार से मैं गुजारिश करूंगा कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। बच्चे के जो अटेंडेंस काटा जा रहा है, मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ। नाराज़ इसलिए हूँ कि वहाँ के जो नियम नियमावली है उसको आप इतना अप टू डेट कर दे कि बच्चा आपके स्कूल को बिना जी नहीं सके, रह नहीं सके। जब आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी ना, तो सर पूरा देश की आपकी हालत ठीक हो जाएगा। यहाँ के तो जो राजनेता लोग हैं वो चाहते हैं किसान, मजदूर, यह कि दलित, ओबीसी के बच्चे ना पढ़े। यह सिद्धांत है। मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूँ कि यह बिहार सरकार और केंद्र सरकार चाहता है कि गरीब समाज के बच्चा नहीं पढ़े, इसीलिए वह सरकारी स्कूल अप टू डेट नहीं कर रहा है। नहीं तो है, मैं एक अम्बेडकरवादी के मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चैलेंज करता हूँ बिहार सरकार और केंद्र सरकार से, अगर आप में दलित, मजदूर, किसान, ओबीसी, मिलिट्री समाज के बच्चे के लिए अगर आपके इस समाज में कुछ अगर प्रेम है तो आप एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति लागू करके दिखाएं। तब देखिएगा आपकी देश, आप बोलते हैं ना कि हमारे देश, आज भी एक बच्चा से पूछा जाता है कि हमारे देश आर्थिक स्थिति में सब देशों में कैसा, तो पिछड़ा, राज्य में सबसे राज्य पिछड़ा तो बिहार। ऐसा क्यों? जी हमारे देश के हमारे बच्चे इतना कर्मठ हैं, फिर भी यहाँ का सिस्टम जो है ना, जो राजनेता लोग हैं, इसको बिगाड़ कर रखा है। जाति में, पाति में, धर्म में, सभी लोग, इस देश की राजनेता लोग मंदिर मस्जिद छोड़कर अगर विद्यालय और अस्पताल पर काम करना शुरू कर दें तो वास्तव में यह देश सोने की चिड़िया थी और फिर से यह सजग हो सकती है। तो मैं बिहार सरकार से खासकर मैं आग्रह करता हूं कि बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए और बच्चे को अटेंडेंस जो काटा जा रहा है, हम वह फिर से कर रहे हैं, वह गलत नहीं है, लेकिन बच्चे को भविष्य के साथ खेला ना करके वहाँ के पहले जो पढ़ाई अप टू डेट कराया जाए, वहाँ सिस्टम लगाया जाए। जो सरकारी मास्टर जिस विद्यालय में पढ़ा रहा है उसका नियम लगा दीजिए कि उस शिक्षक का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, उस वार्ड का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े, मुखिया का भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। ये जो थानेदार होते हैं ना, खूब डंडा हिलाते हैं, उनका भी बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। जो डीएम होते हैं अपने आप टोपे हिलाते हैं, उनका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। माननीय प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के बच्चा जब सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देगा तो सर यह नियम आपकी देश को पूरे विश्व में सबसे ऊपर ले जा सकता है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ पूरे जनता से भी, पूरे गार्जियन अभिभावक से भी कि आप इस बात को अपने, अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो एक एक वीडियो बनाएं और सरकार से आग्रह करें कि हमारे बच्चों के लिए समान शिक्षा लागू करें। अगर मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगता है तो इस जो मेरी बातों को बिहार सरकार तक इतना न फैलाए कि बिहार सरकार तक जाए। और मैं छात्र छात्राओं से मैं आग्रह करता हूं तुमसे कि अगर तुम्हें कहीं भी विशेष कोई टॉर्चर करता है, कहीं स्कूल में जाति प्रथा के प्रति टॉर्चर किया जा रहा है, गरीबी प्रति टॉर्चर किया जा रहा है, तो मैं अम्बेडकरवादी की मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रंजीत कुमार, मैं आपके साथ हूं और आपकी भविष्य के बिगड़ने नहीं दूंगा। और सरकार से मैं बार बार इस बात को आग्रह करूंगा और गार्जियन अभिभावक से मैं आग्रह करता हूं कि आप भी एक वीडियो बनाओ और डालो सरकार के कान में, बहरे सरकार का सुनाओ कि मेरे बच्चे का भविष्य मत खराब करो, सरकार अप टू डेट करो और पूरे सरकारी जो कर्मचारी हैं उनका बच्चे का सरकारी विद्यालय में पढ़ाने का आप नियम बनाओ। मेरा भी बच्चा कुछ बड़े कुर्सी पर जा सकता है। मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम,
जय संविधान, जय हमारे देश के बच्चे की भविष्य और उनके भविष्य की कामना करता हूँ। जय भीम।